येवेल्टल ओब्लिवियन विंग का यूज करके गेंजा को मात दे देता है, बट अब टाइम आ चुका था ऐश की असली पावर को अनलेश करने का। पिकाचू ऐश की तरफ देखता है और वो पूरी तरह से रेडी था बैटलफील्ड में जाने के लिए, बट ऐश बोलता है पिकाचू रुक जाओ, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें यूज नहीं करने वाला। ऐश अपने चौथे पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है ड्रैकुनोस बैटलफील्ड में आ जाओ। ड्रैकुनोस बैटलफील्ड में आ जाता है और एक काफी तेज रोर करता है। अनाउंसर बोलता है कि फाइनली ऐश का इनफेमस ड्रैकुनोस बैटलफील्ड पर आ चुका है। पोकेमॉन लीग मैचेस के अंदर इस पोकेमॉन का काफी अच्छा रिकॉर्ड है और इसको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देखते हैं कि लाइसेंडर इसको किस तरह से काउंटर करता है। लाइसेंडर एक स्माइल लेता है और बोलता है लगता है टाइम आ चुका है अपने सीक्रेट फिनोमिना को रिवील करने का। वो एक सीक्रेट क्रिस्टल को बाहर निकालता है जिसको देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। लाइसेंडर कहता है कि अब डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होने वाली है, येवेल्टल अभी अपने टाइटन फिनोमिना को एक्टिवेट करो। येवेल्टल ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बॉडी का साइज डबल हो जाता है और उसके पास 3 टेल्स आ जाती हैं। उसके चारों तरफ और आता है एंड अब उसका ओब्लिवियन विंग अटैक पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। उसकी रेंज बढ़ चुकी थी और बैटलफील्ड में पूरी तरह से डार्कनेस फैल जाती है, बैटलफील्ड हिलना स्टार्ट हो जाती है। ये सब कुछ देखकर ऑडियंस को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है कि आखिर इतना स्ट्रॉन्ग फिनोमिना कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ब्रॉक कहता है ऐसे तो लाइसेंडर पूरी तरह से अनस्टॉपेबल हो जाएगा, वो इजीली ऐश के सारे पोकेमॉन्स को पत्थर में बदलकर हरा सकता है। उसको अटैक यूज करने की जरूरत भी नहीं है। ऐश काफी नर्वस हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि ड्रैकुनोस काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, पर एक टाइटन येवेल्टल को डिफीट करना कोई मामूली बात नहीं है, उसको अपने फिनोमिना का यूज करना ही पड़ेगा। वो अपने एक और पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है कि फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसके लिए हम इतने टाइम से ट्रेन कर रहे थे। हमने इस फिनोमिना को मास्टर किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अनस्टॉपेबल बनने वाले हैं। म्यूटू बाहर आ जाओ, ये देखकर पूरी की पूरी ऑडियंस और भी शॉक हो जाती है। अनाउंसर कहता है कि पहली बार बैटलफील्ड के अंदर पोकेमॉन ट्रेनर ने 2 पोकेमॉन्स यूज कर दिए हैं, क्या यह अलाउड भी है? रेफरी ऐश के पास जाता है और कहता है कि एक ही बैल के अंदर 2 पोकेमॉन को एक साथ यूज करना अलाउड नहीं है, तुम्हें अपने पोकेमॉन वापस लेने होंगे। ऐश कहता है रुक जाओ, मेरे पास एक स्पेशल फिनोमिना है जो कि 2 पोकेमॉन्स के ऊपर काम आता है। ऐश अपने फ्यूजन स्टोन को बाहर निकालता है और कहता है म्यूटू और ड्रैकुनोस अभी फ्यूज हो जाओ। फाइनली फ्यूजन फिनोमिना एक्टिवेट हो जाता है। म्यूटू और ड्रैकुनोस दोनों ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं और चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए एक काफी मैसिव और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जिसका नाम ड्रैकू2 था। ये म्यूटू और ड्रैकुनोस का फ्यूजन है। 2 सुपर स्ट्रॉन्ग और यूनिक फिनोमिनास को देखकर ऑडियंस पागल हो जाती है, उन्होंने ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा था। अनाउंसर कहता है जब 2 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स बैटलफील्ड पर आते हैं तो ये होना पूरी तरह से पॉसिबल है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स ने कुछ ऐसे फिनोमिना को यूज किया है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। देखते हैं कि दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिनोमिना है, पर एक दिक्कत ये थी कि अब ऐश के 5 पोकेमॉन्स काउंट हो चुके थे। अगर फ्यूज होने के बाद ड्रैकू2 हार जाता है तो ऑफिशियली ऐश के 5 पोकेमॉन्स हार चुके होंगे और उसके पास सिर्फ पिकाचू बचा होगा। मिस्ट्री रिप्लाई करती है ऐसा तभी होगा जब म्यूटू और ड्रैकुनोस हारे। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के फ्यूजन को डिफीट करना इतना इजी होने वाला है, ये ड्रैगन और साइकिक टाइप पोकेमॉन बन चुके हैं। लाइसेंडर कहता है मुझे लगा था कि मेरे पास एक सीक्रेट फिनोमिना है और मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मानना पड़ेगा तुम्हारे पास मेरे हर एक मूव का जवाब है, बट इस बार मैं ही ये बैटल को जीतने वाला हूँ। येवेल्टल अभी टाइटन ओब्लिवियन का यूज करो, ये ओब्लिवियन विंग का टाइटन फॉर्म था। टाइटन येवेल्टल अपने दोनों विंग्स का यूज करके एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करता है जिससे पूरी की पूरी बैटलफील्ड पत्थर में बदल जाती है। इससे लाइसेंडर और ऐश को भी खतरा हो सकता था, बट उनके सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगी हुई थी जिससे वो बच जाते हैं। इससे पहले कि अटैक ड्रैकू2 के ऊपर लगता, वो दोनों ही काफी स्पीड से इस अटैक को डॉज कर लेते हैं। उनकी स्पीड जेट प्लेन की तरह थी। ब्रॉक कहता है वाह, मैंने कभी भी इतना फास्ट पोकेमॉन नहीं देखा है। दोनों खुद में एक काफी फास्ट पोकेमॉन थे और जब ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं तो इनकी स्पीड अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। ऐश कहता है अभी ड्रैकू2 ड्रैगन क्रश अटैक का यूज करो, ये एक फ्यूजन अटैक था। ड्रैकू2 के क्लॉज ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं और वो टाइटन येवेल्टल के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करता है जिसके चलते येवेल्टल को हैवी डैमेज पड़ता है, बट येवेल्टल हार मानने को तैयार नहीं था। वो टाइटन पल्स अटैक का यूज करता है जो कि ड्रैकू2 के ऊपर सुपर इफेक्टिव साबित होता है और उनको काफी डैमेज पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि टीम रॉकेट के मेंबर जेम्स के पास किस टाइपिंग के सबसे ज्यादा पोकेमॉन्स हैं। बैटल काफी इंटेंस होती है, दोनों ही पोकेमॉन सुपर स्ट्रॉन्ग थे और अपना बेस्ट देना जानते थे, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। येवेल्टल काफी बार टाइटन ओब्लिवियन का यूज करके ड्रैकू2 को पत्थर में बदलने की कोशिश करता है क्योंकि लाइसेंडर को पता था कि अगर वो इन 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है तो ऐश के पास सिर्फ पिकाचू बचेगा जिसको वो अपने बाकी पोकेमॉन्स का यूज करके इजीली डिफीट कर सकता है, पर ड्रैकू2 लाइसेंडर का प्लान सफल नहीं होने देते और फाइनली एक सुपर स्ट्रॉन्ग क्रोनो फैंग अटैक का यूज करके येवेल्टल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि लाइसेंडर का चौथा पोकेमॉन यानी कि येवेल्टल अब आगे बैटल नहीं कर सकता। अब लाइसेंडर के पास सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे हुए हैं। यह देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ये उनकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट बैटल थी जहां पर उन्होंने काफी सारी यूनिक चीजें देखी थी और फाइनली ऐश जीत भी गया था। हारने के बाद येवेल्टल ने जितने भी चीजों को रॉक में कन्वर्ट किया था वो सब नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि ग्रेंजा और बैटलफील्ड।
लैसेंडर काफी डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि सीक्रेट फिनोमेना को यूज करने के बाद भी वो ये फाइट हार गया था, जो कि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिस्टी बोलते कि ऐश ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। काउंटर फिनोमेना के काउंटर में फ्यूजन फिनोमेना ये ऐश की सबसे ज्यादा परफेक्ट स्ट्रैटेजी थी। ड्रैको 2 अभी भी काफी एनर्जेटिक लग रहे थे और लग रहा था कि वो और भी काफी सारे पोकेमॉन्स को इजीली डिफीट कर सकते हैं। ऐश कहता है ड्रैको 2 तुम दोनों ने काफी अच्छी फाइट करी है और लैसेंडर के प्लान को सफल नहीं होने दिया। अब बस हमें 2 और पोकेमॉन्स को डिफीट करना है। लैसेंडर एक स्माइल लेता है और बोलता है मिलो मेरे नए एट्रो एस पोकेमॉन से। एबिसर्ज बाहर आ जाओ। ये एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन था जिसकी हाइट लगभग 28 फीट थी। लैसेंडर इस पोकेमॉन के बारे में एक्सप्लेन करते हुए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, इसीलिए वो डायरेक्टली अपने पोकेमॉन को एबिसल क्रश अटैक यूज करने के लिए बोल देता है, जिसके लिए ड्रैको 2 रेडी नहीं होते और उनके ऊपर यह अटैक लग जाता है, जिससे उनको पीछे हटना पड़ता है। मिस्टी बोलते क्या इस पोकेमॉन ने इतने स्ट्रॉन्ग फ्यूजन को भी पीछे ढकेल दिया? ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, ऐश को संभल कर बैल करना होगा। ऐश बोलता है ड्रैको 2 अभी यूज करो माइंड स्पाइरल अटैक का। ड्रैको 2 बिल्कुल ऐसे करते हैं जिससे वो अपोनेंट पोकेमॉन के दिमाग से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से एबिसर्ज अजीब तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है और ऐसा लगता है कि वो लैसेंडर की बात भी नहीं सुन रहा है। लैसेंडर उसको अटैक यूज करने का ऑर्डर देता है पर वो लैसेंडर की बात नहीं मान रहा था। ड्रैको 2 उसको कंट्रोल कर रहे थे। ऐश कहता है ड्रैको 2 बहुत बढ़िया, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह का अटैक भी यूज कर सकते हो। रॉक कहते हैं ऑब्वियसली साइक टाइप पोकेमॉन्स काफी इंटेलिजेंट होते हैं और जब 2 इतने ज्यादा इंटेलिजेंट पोकेमॉन आपस में फ्यूज होते हैं तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अपोनेंट पोकेमॉन अपने ट्रेनर की बात भी नहीं सुन रहा है। ड्रैको 2 एबिसर्ज को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और एबिसर्ज खुद के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि टाइट फैंग भी खुद के ऊपर यूज करता है और धीरे धीरे करके वीक होते जाता है। अल्टीमेटली एक ड्रैगन क्रश अटैक का यूज करके ड्रैको 2 एबिसर्ज पोकेमॉन को डिफीट कर देते हैं, जिससे लैसेंडर का 5वां पोकेमॉन हार जाता है और यह हार तो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड थी। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एबिसर्ज उससे ज्यादा अपोनेंट पोकेमॉन की बात मानना स्टार्ट कर देगा और खुद ही हार जाएगा। ऐश और इसके फ्रेंड्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि ड्रैको 2 इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो लैसेंडर के साथ खेल रहे थे और अब लैसेंडर के पास सिर्फ और सिर्फ उसका लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ था। सबको पता था कि वो पोकेमॉन कौन सा है। लैसेंडर एक काफी लंबी सांस लेता है और कहता है कि इस पोकेमॉन ने तुम्हें पिछले काफी बार से परेशान कर रखा है और इस बार भी ये तुम्हें इतने आसानी से जीतने नहीं देगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये तुम्हारे ड्रैको 2 के साथ ही साथ पिकाचू को भी डिफीट कर देगा। सामना करो मेरे शाइनी गैराडोस का। लैसेंडर अपने पोकेबॉल को टॉस करता है और उसमें से शाइनी गैराडोस बाहर आ जाता है, जो कि विदाउट अ डाउट एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है।